प्रतिपालक सेवल सकल खलनी दलमलत डाटी शंकर तुम सम सांकरे सबल सांकरे काटी। अर्थात सब सेवकों का पालन करने वाले और दुष्टों का दमन करने वाले, नष्ट भ्रष्ट कर देने वाले हे भगवान शंकर, आपके समान दुखों या कष्टों की मजबूत श्रृंखलाओं जंजीरों को काटने वाला भला मेरे लिए और दूसरा कौन है। हर हर महादेव, जय शिव शंकर। काल के काल और देवों के देव महादेव के इस व्रत का विशेष महत्व होता है। इस व्रत को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, नर नारी, बालक, वृद्ध हर कोई रख सकता है। इस दिन प्रातःकाल स्नान ध्यान से निवृत्त होकर व्रत रखना चाहिए। पत्र, पुष्प तथा सुंदर वस्त्रों से मंडप तैयार करके सर्वतोभद्र की वेदी पर कलश की स्थापना के साथ गौरी शंकर और नंदी की मूर्ति रखनी चाहिए। यदि इस मूर्ति का नियोजन ना हो सके तो शुद्ध मिट्टी से शिवलिंग बना लेना चाहिए। कलश को जल से भरकर रोली, मोली, चावल, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, चंदन, दूध, दही, घी, शहद, कमलगट्टा, धतूरा, बेलपत्र, कमोआ आदि का प्रसाद शिव जी को अर्पित करके पूजा करनी चाहिए। भगवान शंकर की पूजा के समय शुद्ध आसन पर बैठकर पहले आचमन करें, यज्ञोपवीत धारण कर शरीर शुद्ध करें, तत्पश्चात आसन की शुद्धि करें। पूजन सामग्री को यथास्थान रखकर रक्षा दीप प्रज्वलित कर ले। इसके बाद भगवान शंकर का पूजन कर संकल्प कर भगवान गणेश एवं गौरी माता पार्वती का स्मरण कर पूजन करना चाहिए। यदि आप रुद्राभिषेक, लघु रुद्र, महारुद्र आदि विशेष अनुष्ठान कर रहे हैं तब नवग्रह, कलश, षोडश मात्र का भी पूजन करना चाहिए। संकल्प करते हुए भगवान गणेश व माता पार्वती का पूजन करें। फिर नंदीश्वर, वीरभद्र, कार्तिकेय का पूजन करें। स्त्रियां कार्तिकेय का पूजन नहीं करें। इसके बाद सर्प का भी पूजन करना चाहिए। इसके पश्चात हाथ में बेलपत्र एवं अक्षत लेकर भगवान शिव का ध्यान करें। भगवान शिव का ध्यान करने के बाद आसन, आचमन, स्नान, दही स्नान, घी स्नान, शहद स्नान व शक्कर स्नान कराएं। इसके बाद भगवान का एक साथ पंचामृत स्नान कराएं, फिर सुगंध स्नान कराएं, फिर शुद्ध स्नान कराएं। अब भगवान शिव को वस्त्र चढ़ाएं। वस्त्र के बाद जनेऊ चढ़ाएं, फिर सुगंध, इत्र, अक्षत, पुष्पमाला, बेलपत्र आदि चढ़ाएं। अब भगवान शिव को विविध प्रकार के फल चढ़ाएं। इसके पश्चात धूप दीप जलाएं। हाथ धोकर भगवान भोलेनाथ को नैवेद्य लगाएं। नैवेद्य के बाद फल, पान, नारियल, दक्षिणा चढ़ाकर भगवान शिव की कथा श्रवण करें और आरती करें। इसके बाद भगवान शिव से पूजा में यदि कोई त्रुटि हो जाती है तो इसके लिए क्षमा याचना करें। रात्रि को जागरण करके शिव की स्तुति का पाठ करना चाहिए। इस अवसर पर शिव पुराण का पाठ मंगलकारी है। शिव आराधना स्रोतों का वाचन भी लाभकारी होता है। इस जागरण में शिव जी की 4 आरती का विधान जरूरी है। शिवरात्रि की कथा कहनी या सुननी चाहिए। दूसरे दिन प्रातः जौ, तिल, खीर तथा बेलपत्रों का हवन करके ब्राह्मणों को भोजन कराकर व्रत का पारण करना चाहिए। इस विधि तथा स्वच्छ भाव से जो यह व्रत रखता है भगवान शिव प्रसन्न होकर उसे अपार सुख संपदा प्रदान करते हैं। भगवान शंकर पर चढ़ाया गया नैवेद्य खाना निषिद्ध है। ऐसी मान्यता है कि जो इस नैवेद्य को खा लेता है वह नरक के दुखों का भोग करता है। इस कष्ट के कारण निवारण के लिए शिव की मूर्ति के पास शालिग्राम की मूर्ति का रहना अनिवार्य है। यदि शिव की मूर्ति के पास शालिग्राम हो तो नैवेद्य खाने का कोई दोष नहीं होता। इस प्रकार भगवान शिव का विधिवत पूजन करने से भगवान शिव प्रसन्न होकर सारे मनोरथ पूर्ण करते हैं। घर में पूरी श्रद्धा के साथ साधारण पूजन भी किया जाए तो भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान शिव की विधिवत पूजा करने के लिए मिट्टी का दीपक, नारियल, एक रक्षा सूत्र, पीली सरसों, अक्षत, कुशासन, पंचमेवा, फल, मिष्ठान, गन्ने का रस,
इलायची, तिल, जौ, चंदन, रुद्राक्ष, कुमकुम, भस्म, केसर, सिंदूर, धूप, बत्ती, घी, शक्कर, दूध, दही, गंगाजल, मधु, गुड़, कपूर, पान के पत्ते, सुपारी, लौंग, इलायची, वस्त्र और माता पार्वती के लिए 16 श्रृंगार का सामान होना चाहिए। आपको यह जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही कमेंट में ओम नमः शिवाय या हर हर महादेव जरूर लिखें।